फरवरी की तारीख है 13, जिसको अंग्रेजी में 13 कहते हैं, और 13 का मतलब है रब, कि तेरा नाम पाक माना जाए। 13 जो लफ्ज़ है ये रब के लिए भी इस्तेमाल हुआ। हिंदू विद्वान कहते हैं कि 12 साल के बाद 13वें साल में बंजर जमीनों पर भी फूल निकल आते हैं, और जो बड़ी सख्त चट्टानें होती हैं उनमें दरारें पड़ जाती हैं, उनके अंदर से बड़े बड़े दरख्त, बड़े बड़े पौधे उन दरारों में से निकलते। तुम कभी अंदाजा नहीं कर सकते कि इतना बड़ा दरख्त चट्टान में से बाहर आया हुआ। ये जो नंबर हैं इनको इंसानों ने बनाया है। होटल में 13 नंबर कमरा नहीं होता और रेस्टोरेंट में 13 नंबर टेबल नहीं होता, 12 के बाद 14 होता। बैठा हुआ मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बात है कि जो ज्ञान है, जो अक्ल है, वो हजूम में नहीं, वो अकेलेपन में आती है। तुमने देखा होगा कि सुख में संगीत होता, हर तरफ गाया जा रहा है तुम्हारे शब्द, मगर तन्हाई में सिर्फ तुम्हारा संग होता, तुम होते हो और तुम्हारा रब होता। मुझसे लोग पूछते हैं कि 11 नंबर के ऊपर मैं बोलता हूँ एलानान में, और उसकी जो टिकट है, जो उसकी एंट्री फीस होती है, वो $11 होती है। और लोग, किसी ने पूछा कि $11 क्यों है, तो मैं उनको कहता हूँ 10 के बाद क्या आता है? 11। 11 जो नंबर है वो भक्तों का होता है। जब तुम हार जाते हो, अकेले रह जाते हो, तुम्हें पता है 1 और 1 11 बनते हैं, रब तुम्हारे साथ जुड़ जाता है। बात की बड़ी तफसील से मैं कहना चाहता हूं कि फौज में पुराने जमाने में जो अनाथ होता था, जिसका कोई वारिस नहीं होता था, उसको 11 नंबर दिया जाता था। जब जंग में गिर जाता था तो कहते थे 11 नंबर का नाम नहीं लिया जाता था, कहते थे 11 नंबर गिर गए। 11 साल चीते की उम्र होती है, 70 मील की रफ्तार से भागता, 11 रुपए का सगन होता। तुम जरा सोचो तो सही कि वो जो सियारा है जुपिटर, वो भी तो 11 साल पर वहां ही आ जाता है जहां से शुरू होता, और 12वें साल के बाद 13वें साल में रब बंजर जमीनों पर भी फूल ले आता। मेरे एक दोस्त थे, कहने लगे कभी नहीं रोया मैंने कहा रोने का तो काम ही खत्म हो गया। दुनिया में रोना और हंसना तो बड़ी जरूरी चीजें थी। किसी ने कहा हंसने से इंडोर्फिन पैदा होता है, रोने से और आंसुओं से तुम्हारी जो रूह है वो गुस्ल लेती है, अपने आप को धोती है। माँ जब हंसती थी जब उसका बेटा जन्म लेता था, बच्चा रोता था तो माँ हंसती थी, दोनों में तालमेल होता था। मगर अब तो ना माँ हंसती है ना बच्चा रोता। अब तो सिर्फ कुछ नहीं है, ना रोना है ना हंसना है,
صرف ایک ہی الفاظ آتا ہے کہ صرف تم ہی تمہارے، اور کچھ نہیں۔ نہ رہی ہے بانسری، نہ کوئی بجانے والا، نہ کوئی سننے والا۔ دنیا میں ودوان کہتے ہیں کہ جس دن بولنے والوں کے لوگ تمہارے سروتے ختم ہو جائیں گے، اس دن تم بھی ختم ہو جاؤ۔ اس ملک میں اب لوگوں نے سننا چھوڑ دیا ہے۔ آج کی خبر میں جہاز میں بڑے خوبصورت کپل، انگریز، گورے چٹے، اور جہاز کی سیٹوں سے منہ پر مکے مارے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ پاگل پن ہے جو سڑکوں پر غریب لوگ پاگل نہیں ہوتے، آج کل تو امیر بھی پاگل ہو رہے۔ سکھ تم نے لیا ہے صرف اپنے آپ کو دکھ دینے کے لیے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر تمہیں کوئی دکھی انسان ملتا ہے جس کا کھلارا زیادہ ہے، ہمارا کھلارا ہی کوئی نہیں، ہم اپنے آپ کو سمیٹ رہے ہیں، لوگ اپنی دولت کو سمیٹ رہے ہیں۔ ہیو اے گڈ ڈے۔